इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास करंट की वैल्यू होगी इतनी हमारे पास कम फिर वोल्टेज आएगी, और इधर स्लोप में जितना हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही कम हमारे पास करंट की वैल्यू होगी। इस तरह यही आगे भी है। इसके एडवांटेजेस पे चलते हैं ज़ीनर डायोड की। इसकी हमारे पास क्या एक्यूरेसी में होता है, एक तो छोटे साइज़ में छोटा होता है, दूसरा जो है इसकी कॉस्ट भी लो होती है। बाकी इसकी एप्लीकेशन है कि ज़ीनर डायोड किधर यूज़ होता है, तो ये वोल्टेज रेफरेंस के तौर पे यूज़ होता है। मतलब बेशतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वोल्टेज को वेरिएबल रखने के लिए, मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो उसको वेरिएबल रखने के लिए हम ज़ीनर डायोड को यूज़ करेंगे। फिर आगे वोल्टेज स्टेबलाइज़र में भी यूज़ होता है और शंट रेगुलेटर्स में भी। और आगे है कि स्विचिंग ऑपरेशन, जिस तरह हमारे पास ऑपरेशन है OR एंड जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, इन ऑपरेशन में भी ज़ीनर डायोड यूज़ होता है। आगे वेरियस प्रोटेक्शन सर्किट्स, मतलब बहुत से सर्किट्स को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए भी ज़ीनर डायोड को यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ज़ीनर डायोड और एवलांच ब्रेकडाउन वोल्ट्स जो हम लोग स्टार्ट लेते हैं, इसका तकरीबन स्टार्ट हम लोग 6 वोल्ट से लेते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 5 to 7 वोल्ट्स के दरमियान में रेंज होती है इसकी। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज होता है वो हमेशा जो होता है वो 6 से ग्रेटर देन होता है। मतलब हम लोग इसके जो वोल्टेज होता है वो हम लोग ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा लेते हैं। तीसरा जो है ज़ीनर ब्रेकडाउन में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, मतलब जब हमारे पास डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है तभी हमारे पास एवलांच ब्रेकडाउन होता है। आगे है कि द इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीजेज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ज़ीनर डायोड में क्या वोल्टेज होता है वो डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एवलांच ब्रेकडाउन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो भी हमारे साथ इंक्रीज ही होता है। मतलब जितना अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास अगर वोल्टेज कम था तो वो ज़्यादा हो जाएगा। आगे है कि स्लोप और कर्व बाय ज़ीनर डायोड शार्प। यहाँ पे जो ज़ीनर डायोड का कर्व बनेगा इस तरह करके इधर डायरेक्ट ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है करंट में। तो इट ऑकर्स इन द डायोड हाईली डोप्ड। ये है कि इसमें जो पीएन जंक्शन की जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो है लाइटली होता है। इसका क्यों लाइटली होता है? क्योंकि इसमें हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें डोपिंग लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग लाइटली डोप करते हैं ये एवलांच ब्रेकडाउन में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ज़ीनर डायोड होता है वो रेगुलेटर के तौर पे कैसे यूज़ होता है। इसका रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करने का मकसद ये है कि हम लोग जो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आती है या फ़र्ज़ करें वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आती है तो हम लोग उसको ख़ुद ही रेगुलेट कर सकें। मतलब जो जिस तरह की मर्ज़ी हो हम लोग आगे वोल्टेज देना चाहें वो हम लोग दे सकें आउटपुट में वोल्टेज। तकरीबन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो ये रेगुलेटर है ज़ीनर डायोड का वो यूज़ होता है। इसका मेन रीज़न क्या है? टू वेरी और रेगुलेट आउटपुट वोल्टेज। जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास वोल्टेज जिस मर्जी का हम लोग अपना वो आउटपुट वोल्टेज ले सके। फ़र्ज़ करें हमारे तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है डिज़ायर वैल्यू, जिस तरह की हमें मर्जी वैल्यू चाहिए हो हम लोग उसको उस वैल्यू में ला सके। आगे ज़ीनर रेगुलेटर की यूजेस। इसकी यूजेस क्या होती है कि कंप्यूटर में भी यूज़ होता है, पावर जनरेटर में भी यूज़ होता है। जो हमारे पास बड़े बड़े डैम वगैरह होते हैं उनमें पावर जनरेटर में भी ज़ीनर रेगुलेटर यूज़ होता है। और अल्टरनेटर्स टू कंट्रोल द आउटपुट प्लांट मतलब होता है। इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ आएंगे कि ये जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि टू कीप द आउटपुट वोल्टेज फेयरली कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज को ये कांस्टेंट रखता है। आगे इट इज़ डन बाय ऑपरेटिंग द ज़ीनर डायोड इन इट्स ब्रेकडाउन रीजन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको पहले ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन में लाएंगे तभी ये काम करेगा ना। तो इसके लिए ये क्या ज़रूरी है कि उसकी वोल्टेज जो होती है वो ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ज़ीनर जो ब्रेकडाउन हमारे पास होगा उसका कम होनी चाहिए और इस सप्लाई की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये किस लिए? क्योंकि ये ज़ीनर डायोड ताकि ब्रेकडाउन रीजन में आ सके। अगर इसकी सप्लाई भी कम होगी ज़ीनर डायोड की तरह तो हमें ज़ीनर डायोड की ज़रूरत ही क्या है? हम लोग नॉर्मल डायोड की क्यों नहीं ले लेते? तो इसलिए जो है इसकी सप्लाई हमारे पास ज़ीनर डायोड की निस्बत कम होनी चाहिए। फिर आगे है आर एस मतलब रजिस्टर जो है वो हमारे पास सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं ज़ीनर डायोड के साथ, इसलिए क्योंकि ये ज़ीनर डायोड के करंट को लिमिट कर सके कि ताकि हम एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज ले सके। फिर आगे इसकी जो है हम लोग जो इक्वेशन बनती है वो किस तरह बनती है, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जो शंट करंट होगा इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।